मेरी दोस्ती उससे टिकटॉक पर हुई थी। मैं जब भी अपने पेज पर कोई भी वीडियो अपलोड किया करता था तो वो मेरे हर वीडियो पर कमेंट किया करती थी। फिर एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, मैंने भी उसके मैसेज का जवाब दे दिया। हमारी बात होना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक अच्छे दोस्त बन गए। उस लड़की ने मुझे कहा कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सैड वीडियोस अपलोड मत किया करें। तो फिर मैंने उससे पूछा कि इसकी कोई वजह? तो वो प्यार भरे अंदाज में बोली कि अब मैं आपके पास हूं, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूं और अपने सच्चे दिल से आपको चाहती हूं। लेकिन मैंने उस लड़की को जवाब दिया कि हम अपनी हदूद कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, बस हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। क्योंकि इसकी वजह यह है कि मुझे पहले भी एक दफा मोहब्बत में धोखा मिल चुका है। मैंने उस लड़की को कहा कि यार देखो, सीधी सी बात है, मैं इतना खूबसूरत भी नहीं हूं और मेरा कोई फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है। तो जो भी बात है मैं आपको सारी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूं। उस लड़की ने मुझे जवाब दिया कि इंसान सिर्फ दिल का साफ होना चाहिए। यूं ही हमारी आहिस्ता आहिस्ता बात चलती रही और पता ही नहीं चला कि कब मुझे उससे बेशुमार मोहब्बत हो गई। हम दोनों आपस में टिकटॉक के इनबॉक्स में ही बात किया करते थे। मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं था, लेकिन एक बात हकीकत है कि मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। फिर वो मुझसे सारी रात देर तक बातें किया करती थी। मुझे उसकी जरूरत से ज्यादा उसकी मुझे आदत हो गई थी। मैंने उसको देखा भी नहीं था और जज्बात में आके, मोहब्बत में आके मैंने उससे शादी के दावे कर लिए थे। मैंने उस लड़की के हवाले से अपने घर में भी बात कर ली थी और मैंने अपने दोस्तों को, सबको कह दिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से करूंगा। मैं प्यार से उसे अपनी शहजादी बुलाया करता था। हर माह के बाद जब भी वो दिन आता जिस दिन हमने पहली दफा बात की थी, तो मैं उस दिन को विश करता था। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत से ख्वाब उसके साथ में सोच लिए थे। जब कभी भी हमारी लड़ाई होनी या उससे नाराज होना, तो मैं उसको हमेशा की तरह पहली फुर्सत में मना लिया करता था। उसके नाज नखरे उठाता था क्योंकि मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसको इस बात का पूरा यकीन था कि मैं सिर्फ उसी का ही हूं। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं आपको वीडियो कॉल करूंगी। जब उसने ये अल्फाज कहे तो उस दिन मुझे खुशी भी बहुत थी और तकलीफ भी बहुत ज्यादा, जिसका दर्द मुझे आज भी होता है। उस दिन मैं कुछ काम से थका हारा घर आया था। वो ऑनलाइन थी और उसका मुझे मैसेज आया कि जैन, मैं करती हूं आपसे बात, बस कुछ देर सब्र करो। मैं उस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करता था कि मुझे अपना कोई काम भी करना याद नहीं रहता था। फिर अचानक से उसने मुझे वीडियो कॉल कर दी। मैंने बहुत खुशी से उसकी कॉल अटेंड की। कुछ देर हमारी बात होती रही वीडियो कॉल पर। यकीन जाने कि मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कॉल करने के फौरन बाद उसने मुझे मैसेज किया कि आज के बाद मुझे कभी मैसेज मत करना। मैंने उससे वजह पूछी कि यार क्या हुआ है, अचानक से ये सब क्यों बोल रही हो तुम? तो उसने मुझे कहा कि अब सब कुछ खत्म। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो।
उसकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने उससे कहा कि यार, ये तुम अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ। तो वो मुझे बोली कि हर इंसान को चॉइस करने का हक हासिल है। मैंने उस लड़की को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की। मैंने उसकी बहुत ज्यादा मिन्नतें की, उसके बहुत ज्यादा तरले किए कि वो मुझे ऐसे तन्हा छोड़कर मत जाए। मुझे उसकी आदत हो गई थी। मैंने उसे कहा कि यार, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन उसने मुझे आगे से जवाब दिया कि नहीं, अब बहुत हो गया, और ये बात हकीकत है कि तुम मुझे सच में पसंद नहीं आए। उसकी ये बात कहने की देर थी और उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं आज भी रोता हूं ये सोचकर कि उसने मुझे मेरे सामने रंग की वजह से छोड़ दिया। मेरे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत थी वो उस लड़की को नजर नहीं आई। आज मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मोहब्बत अगर सच्ची होती है तो फिर किसी बदसूरत इंसान से क्यों नहीं होती? किसी गरीब घर के लड़के से क्यों नहीं होती? किसी बेरोजगार लड़के से क्यों नहीं होती? मोहब्बत में हर इंसान के एक इंसान के साथ जज्बात जुड़े होते हैं, और जब उन जज्बात को अगला बंदा ठेस पहुंचाता है, जो रूह को जख्मी कर देता है, ये सब करने के बाद अगले इंसान के साथ भी वैसा होता है जो वो पहले किसी के साथ बुरा कर चुका होता है। ये दुनिया मकाफात अमल का नाम है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी के जज्बात के साथ मत खेलिएगा। जब कभी किसी के अंदर से बद्दुआ निकलती है, जब कोई किसी को दिल से बद्दुआ देता है, तो यकीन करें कि वो बद्दुआ पूरी अर्श हिला देता है। उसको मुझसे प्यार था भी या नहीं, लेकिन एक बात हकीकत है कि उसके इस धोखे की वजह से मैं आज बिल्कुल पागल हो गया।